हमारे साथ है। अजित पवार आगे बढ़ो, हमारे साथ है। अजित पवार आगे बढ़ो, हमारे साथ है। सब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। नरेंद्र राणे सब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद। अजित पवार संदेश करो, हमारे साथ है। प्लीज भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। प्लीज भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। प्लीज भाई संघर्ष करो, हमारे साथ है। प्लीज भाई संघर्ष करो। हमारे साथ है। लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच की। मंत्रालय के बिल्कुल सामने, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस में दो गुट में बंट चुका है, एक तरफ शरद पवार साहब और एक तरफ अजीत पवार साहब। समर्थक जो है, कार्यकर्ता जो है, वो परेशान थे कि कहां जाए, किस तरफ जाए। इस वक्त नवाब मलिक साहब के कुछ समर्थक यहां पर आए हैं और इन्होंने ये तय किया है कि शरद पवार की जो गुट था वहां से हटकर अब ये अजीत दादा पवार के गुट में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत सारे जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष हाजी मुकलेश साहब के साथ आए हैं, इनके समर्थक में इनके साथ। हाजी मुकलेश साहब, आखिर ऐसी क्या वजह बन गई है कि आप लोगों को शरद पवार का गुट छोड़कर अजीत पवार के गुट में आना पड़ा है? देखिए, ये सवाल आपका जो ऐसा है कि क्या गरज पड़ गया, गरज कुछ नहीं पड़ा है। जहाँ पर इज्जत नहीं, जहाँ सम्मान है, वहाँ रहना नहीं चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी को हम प्यार करते हैं, सभी लोग हम राष्ट्रवादी के साथ हैं, लेकिन अजीत दादा पवार के साथ आज से हमने 2014 से बम्बई के जनरल सेक्रेटरी बेसिक के और निरीक्षक के रूप में हमने काम किया है शरद पवार साहब के साथ, जयंत पाटिल साहब के जो ग्रुप है उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब 18 महीना जेल जाने के बाद पार्टी के लिए जेल गए, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह नवाब भाई को सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट मिला नहीं। कहीं ना कहीं हम मोर्चा करने जा रहे थे, हमारे सब कार्यकर्ता नामदार विचार मंच के जो एक संस्था हमने बनाया बम्बई शहर में, उसके अंदर 6 जिला और 36 तालुका अध्यक्ष का उसका लिस्ट आज हम लाए हैं और सभी लोग यहाँ भी कुछ ही समय में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और हम सब पूरे राष्ट्रवादी के जो लोग थे और राष्ट्रवादी के हैं, वो सब हम अजीत पवार साहब के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो समस्या है वो सब समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं नवाब भाई के नाम से हम लोगों को वहाँ हम जब भी जाते हैं तो हमें 2 नज़र से देखता है। मतलब बी टीम, कहीं जो लोगों की मतलब कल नियुक्ति हुई उनको बुलाकर ऊपर बिठाना, स्टेज पे बिठाना, उनको मतलब इज्जत देना। और उनके नवाब भाई जैसे ही उनका बेल्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे पूरी टीम की तरफ से जो साहब को राहत दिया है। तो वो उस टाइम उनको पता चला कि नवाब भाई बाहर आ रहे हैं, तो उन लोग ने फटाफट 6 जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो ये जिला अध्यक्ष नवाब मलिक साहब ने बनाया था। तो नवाब मलिक साहब आने का हम जब इतना दिन सब्र कर रहे हैं और उनका इंतजार करें, तो ये भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं वहाँ बैठ के लोग सियासत कर रहे हैं। नवाब भाई की जो टीम जो मेहनत से काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी के लिए करता है और करते हुए आएंगे। और उनको मतलब दबाने का काम जो है कार्याध्यक्ष या महाराष्ट्र के पास हम टाइम नहीं है, तो साहब के पास भी, जयंत पाटिल साहब के पास भी टाइम नहीं है। हमने कई लेटर दिया, उसका नोटिस भी आपको दूंगा मैं। लेकिन मुझे कहा गया कि इलेक्शन जो पार्टी का होता है होने के बाद हम तुमको जो तुम्हारे कार्यकर्ता है नामदार विचार मंच के, उनको हम हमारे पार्टी में एडजस्ट करेंगे। बहुत से लोगों को पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो वो लोग काम किस बेस पे करेंगे? तो ये लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादा किए। आज नवाब भाई के नाम से हमारे साथ में जो है एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन नवाब भाई अपनी जगह अपना काम कर रहा है, उनका तबीयत सही नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम लोगों को कि नवाब भाई आए। हमारे तरफ से आप सबको मुबारक है। नवाब साहब के लिए दुआएं करता हूं कि उनकी जो तबीयत है, किडनी का प्रॉब्लम है, वो अच्छा रहे। और हम सब सुनील तटकरे साहब, अजीत दादा पवार के साथ, नरेंद्र राणे साहब के साथ, भुजबल साहब के साथ, तमाम जितने भी हैं सब आए हुए, उनके साथ हम काम करेंगे और लोगों का समस्या उसको हम दूर करने के लिए इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आज इस्तीफा हमने वहाँ का जो लोग थे, तरह तरह से लोगों को पोस्ट में ला रहा है, जो उनका कान भरता है, उनके साथ बैठता है उठता है, उनका अच्छा है, उन्हीं को बना रहा है। हमारा गॉडफादर नवाब मलिक था, मुंबई के अध्यक्ष है, अभी उनके पार्टी में भी रखा है, यहाँ भी है। तो फिर बुराई क्या है? हम यहाँ काम करेंगे। नवाब मलिक तो दोनों तरफ अध्यक्ष है। हमारा जनता का, हम सबका काम होना चाहिए। हमारे तालुका अध्यक्ष सुनाई नहीं हो रहा है, जिला अध्यक्ष जावे तो उनको इज्जत नहीं दिया जा रहा है। तो वो उन्हीं के लोग को देखते हैं जो उनका कान भरते हैं, उनके पीछे घूमते हैं। तो इसके वजह से हम यहाँ पर आए। आज हम राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे सर्वा हमारे अजीत दादा पवार साहब, उनको हम सब मिलेंगे, सुनील तटकरे साहब को मिलेंगे, यहाँ पर नरेंद्र राणे साहब को मिलेंगे, सबको मिलके अपने दास्तान और अपना लेटर वगैरह देंगे कि हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, नवाब मलिक साहब का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम लोग नवाब मलिक साहब के पास इस बातों को लेकर अगर हम जाते थे तो नवाब मलिक साहब कहीं ना कहीं हम लोगों को रोक लेता था। हम 18 महीने से वेट कर रहे थे कि नवाब मलिक साहब आने के बाद शायद ही लोग जो है
बदल जाएंगे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन वो नवाब मलिक साहब को मिलने के लिए एक हफ्ता बाद जाते हैं जयंत पाटिल साहब और कार्याध्यक्ष मुंबई के और सभी जिला अध्यक्ष को लेके, तो ये इसको क्या समझा जाए। तो आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा ही। इन लोग बैठ बैठ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी पार्टी जो पहले की शरद पवार साहब की पार्टी है उसमें से लोग भाग जावे। ये काम अगर कोई कर रहा है तो राखी तय कर रहा है। इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि किसी से भी किसी को भरोसे पे लेके किसी को पोस्ट नहीं दिया जा रहा। तो ये हम नाराज होकर आज यहाँ पर आए, लेकिन हम राष्ट्रवादी के सक्रिय कार्यकर्ता है, हम सब राष्ट्रवादी के साथ है। वो हमारी पार्टी है, अजीत दादा पवार की पार्टी और सुनील तटकरे साहब की पार्टी है। उस पर हम आज से काम पे लग जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता सभी काम पे लगेंगे। जिस तरह से हाजी मुखलेश भाई ने, जलाल भाई अभी कहा कि नवाब मलिक के साथ मुंह देखा देखी का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो उनको सम्मान आदर देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए। जब वो एडमिट थे तो लोग उनसे मुलाकात के लिए भी कम आए, लेकिन ये भी तो देखा गया कि जब वो जमानत पर बाहर आ रहे थे तो 2.5 से 3 घंटा सुप्रिया सुले भी आकर वहां पर बैठी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर में आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर वहाँ पर अगर मुलाकात करती है उनसे आगे तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको समझना पड़ेगा ना कि कोई आदमी उनके लिए सालों साल काम कर रहा है और तकरीबन 15 साल से आपकी पार्टी का एमएलए है, मिनिस्टर रहे हैं और आवाम का काम किया है, लोगों के लिए मरते हैं, दिन रात मरते हैं। लोग नेता है हमारे नवाब मलिक साहब, गरीबों के नेता है। लोग गरीब जो जनता है और जो गरीब कार्यकर्ता है, एक उम्मीद और एक आस की निगाह से उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमारी तरफ इंसाफ करेंगे। लेकिन अब पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि लोगों के साथ नाइंसाफी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है, उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और ऐसी कल्चर को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसी कल्चर में जो लोग रह रहे हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर आगे प्रमोट किया जा रहा है और जो करीब कार्यकर्ता है तो उनको जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है, तो ये बहुत बुरी बात है। हर पार्टी के लिए बुरी बात है कि जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करता है, आप ऐसे कार्यकर्ता को छोड़ के ऐसी कल्चर के लोगों को अगर आप लाओगे पार्टी के अंदर और उनको अगर प्रोत्साहन दोगे, उनको अगर बड़ापन दोगे और उनको अगर आगे बढ़ाओगे, तो गरीब कार्यकर्ता किस तरीके से अपना काम करा के लेगा। ये हमारी बड़ी पीड़ा थी कि हमको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे हाजी मुखलेश साहब का, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और उनका ऐसा मानना था कि हमको अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। तो हम तमाम लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि चलिए एक आपने को अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने एरिया का काम लेना है। तो एक महाराष्ट्र का, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र के लिए कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो हमने निर्णय लिया है कि चलिए दोनों पार्टी तो एक है, अगर यहाँ पे हमारी बात तो नहीं मानी जा रही, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो चलिए हम लोग इस तरफ दूसरे रुख की तरफ चले। दोनों पार्टी तो है कि आज नहीं तो कल दोनों फिर एक होने वाली है, तो कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जहाँ पर नाइंसाफी होगी, जहाँ पर अगर आप कार्यकर्ताओं का इंसाफ नहीं करोगे तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है सर, बलवंत सावंत साहब यहाँ पर उपस्थित है, चावरिया साहब। आज जितने सारे समर्थक यहाँ पर राष्ट्रवादी शरद पवार का गुट छोड़कर अजीत दादा पवार के गुट में जुड़ने आए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिर क्या वजह आ गई कि सब लोगों को वहां से निकलकर अजीत दादा पवार का समर्थक बनना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं हिंदुस्तान न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ। आज आपने सर बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम लोग सभी ग्रास रूट के निचले स्तर के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और हम लोग जब हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सत्ता में थे, हमारे नेता हमारे नवाब मलिक जी वहाँ पे हम जाते थे, हमारे काम फटाफट करते थे, तो उनकी जो लोकप्रियता है हमारे दिल में छा गई है, उनके दिल में हम रहते थे। लेकिन बीच में जब ऐसे हालात हो गए तो लोगों ने देखा ये तो नवाब मलिक के आदमी है। ऐसा कुछ नहीं, नवाब मलिक के हमारे राष्ट्रवादी के लीडर है और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम लोग ने देखा जब नवाब मलिक साहब के बुरे समय में जब वो 18 साल किसी वजह से अंदर गए, इस पार्टी की वजह से गए, उसके बाद हमारे लोगों के काम, कार्यकर्ताओं के काम होने रुकने लग गए और हमारे को बिहेवियर बी क्लास का हमारा होने लगा। हमारे को मान सम्मान नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, हमें लगा कि हमारे पे कोई दोगलापन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता जिन्होंने हमारे नवाब मलिक साहब को राहत दी और वो बेल ऑर्डर पे बाहर आ गए। उसके बावजूद हमने देखा शायद कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष के जो हमारे लीडर है मुंबई के, उन्होंने उठा के हमारे 6 जिला अध्यक्ष नवाब मलिक द्वारा घोषित किए थे, उनको हटा दिया गया और उससे और हमारी दूरी बढ़ती चली गई, जिससे हमारे साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार है। तो हम लोग सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर हमने सोचा हमारे भावी युवा अजीत दादा पवार, तटकरे साहब और हमारे भुजबल साहब, राष्ट्रवादी के सब हमारे परिवार है, तो क्यों ना हम जहाँ हमको सम्मान मिले, पार्टी एक ही है, संगठन काम रुके हुए हैं, समाज के काम रुके हुए हैं, उनका काम करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। शक्ति हमारे अजीत दादा राष्ट्रवादी के हैं, भुजबल साहब हैं और हमारे तटकरे सर हैं और राणे सर है, ऐसे इनके साथ मिलके उसी पार्टी से
समाज का भला करने के लिए, समाज के काम करने के लिए हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने ही परिवार में आए हैं और इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। हम स्वेच्छा से न हमारे हाजी मुखलेश भाई के संगठन में के साथ में मिलकर उसके नेतृत्व में हम लोग सब इकट्ठे होके और अजीत दादा पवार साहब को मिलने आए हैं और पार्टी में विलय होने आए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये आपके सारे समर्थक आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एक ऐसा पदाधिकारी होते हुए आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ों को? मैं राष्ट्रवादी का अपना नवाब मलिक विचार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ, सैयद रमजान। ये हमारा जो जिला अध्यक्ष जिला का और इसका मुंबई का जो है तो सब राष्ट्रवादी में अजीत दादा पवार के गठ में विलय होने के लिए हम लोग जा रहे हैं बस। देखा नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कुछ जिला अध्यक्ष हैं, कुछ तालुका अध्यक्ष हैं, कुछ वार्ड अध्यक्ष हैं और कुछ जमीनी सतह पे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। इन सभी ने मन बना लिया है कि जो सुनवाई, जिस तरह का सम्मान शरद पवार के गुट में इन्हें नहीं मिला था, वही सम्मान पाने के लिए अपने नेता के मार्गदर्शन से हाजी मुखलेश की क़यादत में ये लोग आज अजीत दादा पवार के गुट से जुड़ने आए हैं। उनसे बात हुई है, थोड़े ही देर में अजीत दादा पवार यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनके बंगले पे, उनके ऑफिस पर। ये सभी लोग उनसे हाथ मिलाकर उनके गुट में शामिल होंगे। एक बड़ी तादाद है और इनके अंदर एक जोश है, एक आक्रोश है कि काम करना है राष्ट्रवादी का, नवाब मलिक साहब के नेतृत्व में करना है, अजीत दादा पवार के साए तले करना है, उनके झंडे तले करना है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।